हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक आनंदी का हिंदी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, आज के पार्ट का नाम है दृढ़ निश्चय। बच्चों, इस पार्ट की रीडिंग जो है आप खुद करेंगे। मैं आप लोगों को इस पार्ट की कहानी और उसका अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, समझते हैं। पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। तलहटी का अर्थ होता है बच्चों पहाड़ के बीचों बीच बसा हुआ गांव। उसका नाम था बिशनपुर। बिशनपुर में पानी की बड़ी समस्या होती थी। पानी की कमी के कारण खेतों में अनाज भी बहुत कम हो पाता था। पीने के लिए भी गांव में स्त्रियों को मीलों पैदल चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था। वीर सिंह उस गांव का मुखिया था। उसकी एक भाभी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन से गांव की स्त्रियों की यह समस्या देखी नहीं जाती थी। एक दिन सुमन ने वीर सिंह को धिक्कारते हुए कहा, इस गांव में ना तो खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए स्वच्छ जल है, ना ही खेती करने के लिए पानी है, ना ही बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध है। तो इस गांव में रहने का क्या फायदा। यह गांव तो नरक से भी बढ़कर हो गया है। अपनी भाभी की बात सुनकर वीर सिंह को अपने प्रसिद्ध कुल का ध्यान आया, जिसकी वीरता और कहानियां चारों ओर सुनी सुनाई जाती थी। आज उसी के गांव की बहुएं कष्टपूर्ण जीवन बिता रही हैं। उसने अपने मन में जल की समस्या का समाधान करके उनके कष्टों को दूर करने का दृढ़ निश्चय किया। वीर सिंह ने एक पहाड़ी पर चढ़कर उसके चारों तरफ देखा। उसने देखा कि पहाड़ी के दूसरी ओर नदी है। तो उसने सोचा, अगर मैं ये पहाड़ी के बीच में से कोई रास्ता निकाल दूं या जगह बना दूं जिससे नदी का पानी गांव में भी आने लगे, इससे हमारे गांव की सारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। उसने सोचा कि गांव के लोग उसमें इसकी मदद करेंगे और वो सुरंग बना के पानी ला सकता है। उसने गांव वालों से बात की और उनको बताया, लेकिन कोई भी गांव वाला तैयार नहीं हुआ। तो भी उसने अपने मन को नहीं हारने दिया और वो खुद ही अपने परिवार के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपने परिवार वालों के साथ वहां पे खोदना शुरू कर दिया। सुरंग बनाना उसने शुरू कर दिया। उनको काम करते देख धीरे धीरे गांव वाले भी उनके साथ लगने लगे, उनके साथ काम करवाने लगे। ऐसे करते करते उन्होंने काफी सुरंग खोद ली। फिर एक दिन अचानक वहां ऊपर से पहाड़ से एक चट्टान आके उनकी सुरंग में गिर गया, जिससे वह जितने भी खोदे हुए गड्ढे थे सब दोबारा से भट गए मतलब बंद हो गए। यह देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए और उनका मन हार गया। वह सोचने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम पानी के बिना कैसे रहेंगे। लेकिन वीर सिंह ने खुद को हारने नहीं दिया। उसने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी नहीं हारूंगा। अपने मन में उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं पानी को इस ओर ला कर रहूंगा। इन्हीं बीच में वीर सिंह का इकलौता पुत्र था, वो भी उसी चट्टान के नीचे आके मर गया। इससे फिर धीरे धीरे सुरंग का काम बंद हो गया। लेकिन वीर सिंह हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिन शोक में रहने के बाद गांव वालों के वीर सिंह ने सोचा कि कब तक मैं इस दुख के सागर में डूबा रहूंगा कि मेरा पुत्र नहीं रहा है। अगर मैं अब कुछ नहीं किया तो आगे भी ऐसे एक एक करके सब लोग मरते रहेंगे बिना पानी के। इससे अच्छा है कि वह कुछ करके अगर मरता है, कुछ करके अगर किसी की जान जाती है तो उसे दुख नहीं होगा। लेकिन अगर इस बीच में बिना पानी के लोग एक एक करके मरने लगे, इससे अच्छा है कि मैं चट्टान को खोदना स्टार्ट कर दूं, यानी कि शुरू कर दूं। अतः दुख सुख की परवाह ना करके दूसरों की भलाई वाले कार्य में स्वार्थ की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए हे ग्रामवासियों, तुम सुरंग बनाने का काम जारी रखो। कुछ ही महीनों में सुरंग बनकर तैयार हो गई। गांव में पानी आने से असीम सुख प्राप्त होगा, खेतों में अत्यधिक अन्न उत्पन्न होगा। सभी ग्रामवासी वीर सिंह को धन्य कह उठे। कुछ दिनों बाद सुरंग बनकर तैयार हो गई और गांव में पानी आ गया। गांव में चारों ओर समृद्धि छा गई।
जो लोग दृढ़ निश्चय और धैर्य रखकर लगातार परिश्रम करते हैं, उन्हें वीर सिंह की तरह अपने काम में सफलता अवश्य मिलती है। इसीलिए हमें किसी के हंसी मजाक की चिंता किए बिना अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है। अर्थात बच्चों, हमें कभी भी किसी चीज से डरकर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी को आपको भी समझ में आया हो। आप लोग भी इस कहानी को पढ़िएगा और जो मैंने समझाया उसे समझिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।